एक 18 साल की लड़की अपने माँ बाप को बेवकूफ़ बनाकर अपने गांव के ही एक प्रेमी के साथ हर रात गुजारती थी। और उसको घर से जाने का एक तरीका जब घर वालों को पता चलता है तो घर वालों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि उनकी लड़की अपने माँ बाप को इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकती है। वो लड़की जब हर रात अपने प्रेमी से मिलने जाया करती थी तो अपने बिस्तर पर 2 तकियों को एक चादर से ढक कर जाया करती थी कि देखने वालों को लगे कि वो सोई हुई है और वहाँ पे किसी का ध्यान न जाए। लेकिन एक रात बाप पानी पीने उठता है और उसकी नज़र उस बिस्तर पे चली जाती है जहाँ से लड़की गायब थी। चादर हटाकर उसका बाप वहाँ पे देखने की, अपनी बेटी को देखने की कोशिश करता है तो बेटी वहाँ पे नहीं थी। उसका बाप घर के चारों तरफ देखने की कोशिश करता है, ढूंढता है, पता लगाता है और घर के बाहर भी जाकर खोजबीन करता है, लेकिन उसकी बेटी वहाँ तो थी ही नहीं। एक बाप 1.5-2 घंटे अपनी बेटी को तलाश करता है, इधर उधर ढूंढता है। रात का टाइम था, वो किसी से पूछ भी नहीं सकता था और पूछता तो उसकी ही बदनामी होती। वो थक हार कर अपने बिस्तर पर आकर सो जाता है, लेकिन उसको नींद कहाँ आने वाली थी। सुबह का 4 बज जाता है और उस टाइम उसकी लड़की अपने प्रेमी के घर से सुबह 4 बजे अपने घर पे आ जाती है और आकर जैसे ही अपने बिस्तर पर सोने लगती है, उसका बाप उसको बुलाता है और बुलाते ही उसको 2-4 चमाट लगा देता है और पूछने लगता है, तू कहाँ गई थी और इतनी देर से कहाँ गायब थी। उसकी बेटी बिना डरे अपने बाप को बोलती है, अपने प्रेमी का नाम बताती है कि मैं उसके साथ रात बिताने गई थी। जब ये बात उसका बाप सुनता है तो उसका खून खौल जाता है कि उसकी बेटी उससे कैसी बातें कर रही है। उसका बाप अपनी बेटी को मारता है, पीटता है और प्यार से भी समझाने की कोशिश करता है। तभी घर के 2 भाई और उसकी माँ भी जाग जाते हैं। सब लोग अपनी बहन, अपनी बेटी को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसकी बेटी किसी की बात मानने से इनकार कर रही थी। उसके सर पे मोहब्बत का भूत सवार हो चुका था। वो अपने माँ बाप, छोटे-छोटे भाइयों की बात मानने से इनकार कर रही थी और किसी का बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। रात का टाइम गुजर जाता है, सुबह होता है, बाप गुस्से में बिना खाए-पिए घर से निकल जाता है और लड़की जैसे ही बाप अपने काम धंधे पे जाता है, उसकी लड़की अपने ननिहाल चली जाती है। उसके बाद जो होता है दोस्तों, इस कहानी में जब आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। एक लड़की ने अपने बाप के साथ ऐसा घिनौना काम किया जिसको सुनने के बाद आपके भी पैरों नीचे से जमीन खिसक जाएगी। तो दोस्तों, इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइबर से मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं ऐसे ही क्राइम स्टोरी आप लोगों को सुनाता रहूंगा। दोस्तों, उसके बाद उस लड़की ने अपने बाप के साथ जो जिस कांड को अंजाम दिया, उसको सुनने के बाद हर बाप और भाई और माँ की रूह कांप जाएगी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, भोपाल का एक छोल गांव, जहां पे सुनील नाम का व्यक्ति जिसकी उम्र 40 साल है, वो अपने परिवार के साथ एक अच्छी खासी जिंदगी जी रहा होता है। वो एक चाय की टपरी चलाता है, 2 बच्चे, एक बेटी जो सबसे बड़ी है और अपनी बीबी। सबका खर्चा वो उसी चाय की टपरी से चलाता था। वो इतना कमा लेता था कि उसके घर का सब कुछ एडजस्ट हो जाता था। दोस्तों, एक दिन उस बाप को पता चलता है कि उसकी बेटी उसके ही गांव में किसी व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग में पड़ जाती है और वो उसके साथ हर रात जाती है और पूरी पूरी रात उसके साथ बिताती है। लेकिन एक दिन वो बाप अपनी बेटी के बिस्तर पर जब उस घटनाक्रम को देखता है, बेटी वहां से गायब होती है, तो बाप का खून खौल जाता है। वो अपनी बेटी को 2-4 हाथ मार देता है और समझाने की कोशिश करता है। सुबह होती है, बेटी कुछ नहीं बोलती, उसका बाप अपने काम धंधे के लिए निकल जाता है और जैसे बाप अपने घर से बाहर जाता है, वो लड़की भी अपने घर से निकलकर अपने ननिहाल चली जाती है और ननिहाल जाने के बाद अपने नाना से पूरी आप बीती सुनाती है और बोलती है कि मेरा बाप मेरे साथ बलात्कार करता है, मेरे साथ रेप करता है और जब मैं नहीं मानती हूँ तो मुझे मारता है। वो कुछ निशान उसके गालों पे अपने बाप के जो रात में उसने मारा था, उसके कुछ निशान भी उसके चेहरे पे दिख रहे थे। जब उसका नाना अपनी नातिन के चेहरे पे ऐसे दाग देखता है तो उसको गुस्सा आ जाता है। उसको लगता है कि जो ये लड़की बोल रही है वो सच ही है। उस लड़की को लेकर उसका नाना नजदीकी थाने में पहुंच जाता है और उसके खिलाफ कंप्लेन कर देता है। पुलिस आकर सुनील को ढूंढती है, लेकिन सुनील किसी काम से बाहर गया होता। उसको बुलाया जाता है और सुनील को सीधा थाने लेकर जाया जाता है। उसके ऊपर रेप का आरोप लगाकर उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है और मुकदमा जब कोर्ट में चलता है तो जज साहब के सामने वो लड़की चीख चीख कर रो रही थी, चिल्ला रही थी और अपने बाप के खिलाफ गवाही दे रही थी। वो बोल रही थी कि मेरे बाप ने मेरे साथ हैवानियत की है, मेरे साथ रेप किया है। उसका मेडिकल चेकअप करवाया जाता है, लेकिन उस रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं आया था जो वो लड़की बोल रही थी। लेकिन लड़की फिर भी मानने को तैयार नहीं थी और अपने बाप को सजा दिलाने के लिए बेकरार हो रही थी। वो चीख चीख कर भरे कोर्ट में अपने बाप के खिलाफ बार बार यही चिल्ला रही थी कि मेरे बाप ने मेरे साथ रेप किया है, मेरे कपड़े फाड़े हैं और मुझे मारा है। जब हमने विरोध किया तो मुझे बहुत ज़्यादा पीटा है। एक बाप कटघरे में खड़ा अपनी औलाद के इस रवैये को बर्दाश्त कर रहा था, आंसुओं का घूंट पी रहा था, लेकिन उसकी जुबान से कुछ भी नहीं निकल रहा था। वो अपनी औलाद, अपनी बेटी को देख रहा था कि आखिर इसको क्या हो गया है। इसके सर पे ऐसा कौन सा भूत सवार हो गया है
कि वो रिश्तों को नहीं समझ रही है और अपने बाप के ऊपर ऐसा घिनौना आरोप लगा रही थी। वो बाप शर्मिंदगी से मरा जा रहा था, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रहा था। जज साहब के सामने वो सिर्फ अपने हाथों को जोड़कर खड़ा था कि साहब, मेरा कोई कसूर नहीं है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। सब कुछ लड़की का ही सुनाई हो रहा था। उसका जो वकील था, लड़की की तरफ से बाप को सजा दिलाने के लिए वहीं पे खड़ा दलील दे रहा था। जज साहब सबूतों के आधार पर उस बाप को आजीवन कारावास की सजा सुना देते हैं। बाप जेल चला जाता है, लड़की घर आती है और अपने छोटे छोटे भाई और अपनी माँ के साथ रहने लगती है। 3-4 महीने का टाइम गुजरने के बाद वो लड़की उसी आशिक के साथ शादी कर लेती है और शादी करने के बाद 2-3 साल तक वो उसके साथ बहुत ही अच्छी खुशी रहती है। इधर उसकी माँ, जब उसका पति जेल चला जाता है और वो भी हमेशा हमेशा के लिए, तो अपने दोनों बच्चों को छोड़कर वो भी किसी के साथ भाग जाती है, उसके साथ शादी कर लेती है। उस घर में 2 बच्चे, जिसकी उम्र 7, एक के बेटे की 7 साल और एक की 5 साल होती है। वो दोनों बेटे लावारिस हो जाते हैं, उनका कोई पालन पोषण करने वाला नहीं रहता है। लेकिन गांव में वो दोनों बच्चे मांग मांग कर अपना पेट भरते हैं और किसी तरह से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रहे थे। एक बाप हमेशा के लिए जेल में पहुंच गया था, लड़की अपने बॉयफ्रेंड, अपने आशिक के साथ शादी कर ली और उधर उसकी माँ भी दूसरे व्यक्ति के साथ जाकर शादी करके सेटल हो गई। लेकिन कुछ दिन का टाइम बीत जाता है, उस बाप के सपोर्ट में कोई केस लड़ने वाला नहीं था। उस घर का पूरा सत्यानाश हो गया था और उस घर में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था कि उस बाप को बचाने के लिए कहीं अपील करे, कोई वकील हायर करे। लेकिन धीरे धीरे ऐसे ही कट जाता है। उस बाप को जेल में 12 साल गुजर जाते हैं। 12 साल के बाद वो लड़की एक दिन जेल में अपने बाप से मिलने जाती है। बाप को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है, उनको गले लगाने की कोशिश करती है, लेकिन बाप अंदर बैरक में था। बाप अपनी बेटी को देखता है, उसके भी आंसू नहीं रुक रहे थे। बेटी अपने बाप से माफ़ी मांगती है कि पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने आपके ऊपर झूठा आरोप लगाकर, उस लड़के के बहकाव में आकर मैंने आपके ऊपर इतना बड़ा गुनाह लाद दिया। वो बाप अभी भी कुछ बोल नहीं रहा था। वो लड़की अपने बाप से बार बार माफ़ी मांग रही थी और वो बाप उसको माफ़ भी कर रहा था। एक बाप अपनी बच्चों के लिए वो सब कुछ की कुर्बानी दे सकता है, बच्चे कैसे भी हों, लेकिन एक माँ बाप अपने बच्चों को कोई तकलीफ में देखना नहीं पसंद करते। दोस्तों, वो लड़की मिलकर वापस आ रही थी और अपने बाप को बोलकर भी आई थी कि पापा, मैं आपको जेल से निकालने की पूरी कोशिश करूंगी, क्योंकि उस लड़की को अकल आ चुका था। उसके उस प्रेमी ने उसको छोड़ दिया था और वो लड़का जिसके लिए इसने अपने बाप को जेल भिजवाया था, आजीवन कारावास करवा दिया था, उस लड़की को छोड़कर उसके प्रेमी ने दूसरी शादी कर ली थी। इसको ऐसे ही रोड पे ला के छोड़ दिया था। वो लड़का सिर्फ और सिर्फ इसको इस्तेमाल कर रहा था। उसके बाप से उस लड़के की ना जाने कौन सी दुश्मनी थी, जो इस लड़की को बहला फुसला कर अपने बाप के खिलाफ लड़ने के लिए खड़ा कर दिया था। अब वो लड़का दूसरी शादी करके अपनी जगह पे खुश था, ये लड़की इधर उधर घूम रही थी और उसके घर का कोई भी वारिस नहीं था। उसके दोनों भाई मेहनत मजदूरी करके अपने बचपन को जवान होते हुए देख रहे थे और वो लोग न पढ़ पाए न लिख पाए। उन लोगों की ज़िंदगी भी एक लड़की, एक बहन के चक्कर में बर्बाद हो चुकी थी। लड़की जेल से बाहर आती है और एक वकील को हायर करती है और वकील को केस लड़ने के लिए वो पैसों का इंतजाम करती है। वकील केस फाइल करता है और 12 साल बाद उसके बाप को फिर से उसी कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया जाता है और लड़की अपने बाप के सपोर्ट में वहाँ पे दलील पेश करती है। दोस्तों, लड़की फिर उसी जज साहब के सामने चीख चीख कर चिल्लाने लगती है और रोने लगती है कि साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। जज साहब, मुझे प्यार का भूत सवार था, मैं उसके बहकावे में आ गई थी और मैंने अपने पिता के खिलाफ गवाही दी और अपने पिता को ही जेल भेज दिया था। जज साहब उस लड़की की बातों पे यकीन नहीं करते हैं, लेकिन वकील उस फाइल को फिर से रिक्रिएट करके और जज साहब के सामने पेश किया जाता है और वकील बोलता है कि जज साहब, जब इस केस की पहली सुनवाई हुई थी, जिस तारीख को इसके पिता को जेल भेजा गया था, उस टाइम इस लड़की का जो मेडिकल करवाया गया था, उस मेडिकल में भी कोई ऐसा बात नहीं आई थी कि बाप ने अपनी बेटी के साथ ऐसा घिनौना काम किया है। यही सब दलीलें देकर वो वकील उस केस को जीत जाता है और 12 साल बाद एक बाप अपनी बेटी के साथ हुए उस गंदे जुर्म के चक्कर में अपने जिंदगी के 12 साल वो जेल में काट देता है। बाप बाहर आता है, वो लड़की अपने बाप के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन बाप तो बाप होता है। बाप फिर भी उस लड़की को माफ़ कर देता है, उसको घर लेकर आता है और घर में आने के बाद अपने दोनों बच्चों को देखता है। बच्चे की उम्र एक 27 साल हो चुका था और एक की उम्र 25 साल हो चुकी थी। अब वो दोनों बच्चे बड़े हो गए थे, मेहनत मजदूरी करके अपनी जीवन यापन कर रहे थे। दोस्तों, बाप अपनी शर्म और लज्जा के कारण उस गांव में नहीं जाता है और उन दोनों बेटों से मिलने के बाद वो बेटे जब अपने बाप को देखते हैं तो उनको गले लगकर रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं और बताते हैं कि मेरी माँ भी, जैसे आप उधर जेल गए, मेरी माँ भी हम लोगों को बचपन में ही छोड़कर कहीं चली गई और किसी दूसरे के साथ शादी कर ली। बाप अब लाचार था, उसकी उम्र हो चुकी थी, अब वो उस गांव में रुकना नहीं चाहता था, उसको बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी
और ये सोच सोच कर उस गांव से निकल जाता है और जाकर इलाहाबाद में मेहनत मजदूरी करके अपनी ज़िंदगी कर रहा है। दोस्तों, गलत फैसले ज़िंदगी में लेने से पहले हम लोगों को 1000 बार सोचना चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। ऐसे रिश्तों को कलंकित नहीं करना चाहिए। एक बाप ने जिस लड़की को बचपन से लेकर जवान किया, पाला पोसा, उसी लड़की ने एक गैर व्यक्ति के चक्कर में अपने बाप को पूरी ज़िंदगी जेल में काटने के लिए मजबूर कर दिया। उस बाप की क्या गलती थी जिस बाप ने एक लड़की को इतने लाडों से पाला और उसको बड़ा किया? उसी लड़की ने अपने बाप को एक ऐसे घटनाक्रम के जुर्म में जेल भेज दिया। दोस्तों, लड़की को पता चल चुका था कि बाप मेरा निर्दोष है और जिसके प्यार में हमने ये पागलपंती की थी, वो सिर्फ और सिर्फ मुझे बर्बाद करना चाहता था। वो इस लड़की को इस्तेमाल करता है और इस्तेमाल करने के बाद इसको रोड पे छोड़ देता है। दोस्तों, बाप अपने घर बार को देखता है, उसके बाद चला जाता है और इन बच्चों से भी दूर चला जाता है, उस बेटी से भी दूर चला जाता है। अब वो बाप किस हालत में है इसका कोई पता नहीं है। दोस्तों, ये थी कहानी एक बिगड़ी हुई लड़की की जिसने अपने बाप को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया, वो भी अपने ही रेप केस में। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलता हूँ एक ऐसी क्राइम स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय